Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are discussing fourth unit. इस चौथे यूनिट का नाम आपको मालूम है. इट्स नेम्ड एज रिकॉर्ड कीपिंग इन ए डायरी फॉर्म. इस यूनिट में हमने बहुत से रिकॉर्ड्स डिस्कस किए हैं, लेकिन जो आज का डिस्कशन है इस यूनिट का वो है वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, हेल्थ चेकअप रिकॉर्ड एंड लास्ट पे जो लास्ट रिकॉर्ड है इस यूनिट का हर्ड हेल्थ रिकॉर्ड. पहला डिस्कशन इस यूनिट का है, इस यूनिट का है. हमने बहुत से डिस्कशन किए हैं, लेकिन जो आज का डिस्कशन है वो है वैक्सीनेशन रिकॉर्ड. जैसे कि बेटो आपको मालूम है, मैंने आपको पहले यूनिट में पढ़ाया, फिर जिसका नाम है मेंटेन. जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है पहला यूनिट, उसमें डिजीज़ के बारे में हमें पढ़ना था. फिर दूसरा जो यूनिट है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, उसमें हमें क्या काम करना है, उसमें हमने पढ़ा है वैक्सीनेशन. अब यहाँ पे जो आज का रिकॉर्ड हमें इसके लिए रजिस्टर बनानी है डायरी एनिमल्स के लिए, वो है नेम ऑफ द वैक्सीन. वैक्सीन का नाम क्या है. जैसे कि हमारे पास एक बीमारी है जो एनिमल्स में होती है, डायरी एनिमल्स में, उसका नाम इंथ्रैक्स. उसके लिए भी हम वैक्सीन करते हैं. जैसे कि दूसरी बीमारी है उसका नाम फुट एंड माउथ डिजीज़, उसका भी हम वैक्सीन करते हैं. डिफरेंट डिजीज़ जिनका हम वैक्सीन करते हैं एनिमल्स में एडमिनिस्ट्रेड. अब हमें जो एनिमल्स जो हम डायरी एनिमल्स को पालन करते हैं, हमें पहले लिखना है नेम ऑफ द वैक्सीन. वैक्सीन का नाम क्या है, रूट ऑफ वैक्सीनेशन. अब हमें इस एनिमल के अंदर वैक्सीन को डालना है. हमारे पास 3 रूट्स हैं. जो पहला रूट है उसको हम नाम देते हैं, दैट इज़ नेम्ड एज सबक्यूटेनियस रूट. जो दूसरा रूट है उसको हम बोलते हैं इंट्रामस्कुलर रूट. अब जो तीसरा रूट है उसको हम बोलते हैं इंटरवेनस रूट. किस रूट से हमें इस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करना है इस डायरी एनिमल में. नंबर ऑफ एनिमल वैक्सीनेटेड, हमें कितने एनिमल्स को वैक्सीन करना है. हमारे पास जो एनिमल, कितने एनिमल सब हैं, कितने एनिमल्स को वैक्सीन करना है. टैग नंबर ऑफ अनवैक्सीनेटेड, अब वो एनिमल्स जिनके पास टैग नंबर होता है, इनको सबको वैक्सीन करना है. हमने वैक्सीन किया है. नेक्स्ट डेट ड्यू टू वैक्सीनेशन. अब जो दूसरा डेट है, जैसे कि हमारे पास वैक्सीनेशन के 3 फेज हैं. जो पहला फेज़ है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैक्सीनेशन. जो दूसरा फेज़ है उसको हम बोलते हैं बूस्ट वैक्सीनेशन. जो तीसरा फेज़ है उसको हम बोलते हैं रिवैक्सीनेशन. अब जो प्राइमरी वैक्सीन ख़त्म हो गया, अब उसके बाद हमें करना है बूस्ट वैक्सीनेशन. अब ये हमारे पास है, हमें इसका रिकॉर्ड रखना है, इसी को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन रिकॉर्ड. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो हेल्थ चेकअप रिकॉर्ड. जो हमारे पास डायरी एनिमल्स है, इनके हेल्थ के बारे में हमें रिकॉर्ड रखना है. पहले नेम ऑफ द टेस्ट. अगर हमारे पास कोई एनिमल है, इसको बीमारी मतलब मस्टार्ड्स है या ब्रुसेलोसिस है या हेमोरेजिक सेप्टिशिया है, डिफरेंट डिजीज होते हैं. जैसे कम्युनिकेबल डिजीज हमने पढ़े एनिमल्स में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पढ़े एनिमल्स में, पैरस इन्फेक्शन पढ़े एनिमल्स में. अब देखो बेटा, अब हमें देखना है कौन सी बीमारी है. अगर मस्टार्ड्स बीमारी है, इसके लिए हमें टेस्ट करना है. हमने कौन सा टेस्ट किया, नंबर ऑफ एनिमल्स ऑफ टेस्टेड, हमने कितने एनिमल्स को टेस्ट किया. एनिमल्स टैग नंबर, जो एनिमल्स हमें टेस्ट करने हैं उनको टैग नंबर लगाना है. नेक्स्ट डे ड्यू टू फॉर चेकअप. फिर जब हम इनको दवाई देंगे, टेस्ट करेंगे, फिर ये ठीक हो जाएंगे, फिर हम इनके लिए दूसरा प्रोसीजर और निकालेंगे चेकअप के लिए. ये हमारी हेल्थ चेकअप है. हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम हेल्थ की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, बीमारियां खुद ब खुद पर इनको परेशान करेंगे. जो मिल्क यील्ड है वो कम हो जाएगा दिन ब दिन. अब इसके लास्ट में हमारे पास हर्ड हेल्थ रिकॉर्ड. अब जो हमारे जो सब एनिमल्स हैं, मतलब हर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैटल, कितने हमारे पास, इनका पूरा रिकॉर्ड रखना है. पहला है एनिमल टैग नंबर, जो हमने टैग नंबर लगाया एनिमल को, इसका नाम याद रखना. हिस्ट्री इस एनिमल की, सिम्टम्स क्या है, अब हमें ट्रीटमेंट क्या करना है, रिजल्ट क्या है, क्यों ठीक हो गया या मर गया ये एनिमल. नेम ऑफ द वेटरनेरियन, जो अब इसको इलाज कर रहा है, उसका भी नाम लिखना है. कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, कितना पैसा लगे हमें इसको ट्रीटमेंट करने में. अब ये हमारे पास है हर्ड हेल्थ रिकॉर्ड. आज हमने इस यूनिट को ख़त्म किया. इट्स एनफ फॉर टुडे.